हेलो एवरीवन। तो आज हम पितृपक्ष के बारे में यानी कि श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है हिंदू धर्म में, उस पर विचार करेंगे। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष का भी नाम दिया जाता है, जिसे हम श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये हर साल जो है भादो मास की पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है और 16 दिन ये चलता है, आप सभी को पता है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। अच्छा, पितृपक्ष मनाने के कुछ कारण बताए जाते हैं। सबसे नंबर 1 है पितरों को तृप्त करना। ये समय पितरों यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को याद करने और उनके तर्पण, जल अर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित करने का समय माना जाता है। दूसरा है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं जो हैं वो धरती पर अपने वंशजों से आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। चौथा है पितृ ऋण से मुक्ति है। हिंदू धर्म के अनुसार कि हर इंसान पर 3 ऋण होते हैं। सबसे पहला होता है देव ऋण यानी कि भगवान या प्रकृति के प्रति। दूसरा होता है ऋषि ऋण यानी कि ज्ञान देने वाले जो गुरु और ऋषियों के प्रति जो हमारा ऋण होता है। और तीसरा होता है पितृ ऋण यानी कि माता पिता और पूर्वजों के प्रति जो होता है। तो पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट है कि परिवार की समृद्धि और आशीर्वाद के लिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे, उनका पूर्वजों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे। तो इस वजह से भी जो है हम श्राद्ध मनाते हैं और पितृपक्ष की ये परंपरा चली आ रही है। ये विश्वास है कि जब पूर्वज यानी कि हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। और अगर पितर नाराज हैं तो पितृदोष लग जाता है, जिससे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट है कृतज्ञता प्रकट करना यानी कि अपने पूर्वजों की याद में, उनके योगदान में, उनके सम्मान में आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार क्या है कि गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म समझाया था, तब पितरों को संतुष्ट करने के महत्व पर भी उन्होंने विशेष बल दिया था। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम लोग इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृतज्ञता बनी रहे। इस तरीके से हम अपने मन में एक तरह की हमारी सोच होती है कि हमारे पूर्वज अगर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमारा परिवार भी खुश होगा और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। पितृपक्ष को मनाने का यानी कि श्राद्ध मनाने का सिर्फ धार्मिक कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा भी है। यहाँ पे अगर मैं पूरे इस वीडियो का सारांश आपको बताऊं कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जो हम लोग मनाते हैं अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, इन 16 दिनों में लास्ट में क्या है, अमावस वाले दिन जो लास्ट वाला दिन होता है, उसमें हम लोग जो है अगर हमारे से कोई भूल चूक हो जाती है या हम भूल जाते हैं किसी भी अपने पूर्वज या पितर का श्राद्ध मनाना, तो हम उन सब को कहते हैं कि अमावस वाले दिन सबके नाम का जो है अमावस वाले दिन वहाँ पे निकाल के हम अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना अपने पूर्वजों से कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है। तो इसलिए अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को खुश करने के लिए हमेशा हमने पितरों को पितृ श्राद्ध बनाना चाहिए।